माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। फिर से हाजिर हूं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आपका मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में फिर से स्वागत है। और बस मैं अपना जो वीडियो है ब्लॉग है स्टार्ट करने जा रही हूं। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो ज़िंदगी है, जो नया साल है, बहुत अच्छी तरीके से बिता रहे होंगे। तो अभी कुछ बज रहा है, 9 के करीब बज रहा है। तो बस ये है कि पापा मम्मी नाश्ता कर चुके हैं और आज मम्मी ने नाश्ता जल्दी कर लिया है क्योंकि आज मम्मी को कुछ क्लिनिक में जाना था, अपना मतलब दिखाने के लिए। तो मम्मी पापा ने नाश्ता कर लिया है और पापा तो नाश्ता पहले कर ही लेते हैं। तो बस मैं चलती हूँ, हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। खाना मुझे बनाना है क्योंकि अभी 9 बज रहा है, 9:05 बज रहा होगा। और उसके बाद मैं देवांश को स्कूल छोड़ने जाऊँगी और हो गई है मेरी पूजा। तो बस चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो चलती हूँ किचन में। देवांश खा कर लइए मोरी, टीवी देख लइए और तुम ननू ननू नहीं करेगी? नहीं ननू तो बाबू स्कूल कैसे जाएगा? हैं? हाँ। और अभी ये दूध वाले भैया अभी आए नहीं हैं तो दूध अभी खाली रख दिया है। कभी रहता है ना कि कभी कभी पर्ची नहीं दिखती है तो तैयार करके रख दिए हैं। और बस यहाँ पापा का नाश्ता हो गया है, मम्मी का भी नाश्ता हो गया। तो थाली अभी ऐसे ही रख दिए। यहाँ इनकी भी वाटर भर दी है, देवांश की वाटर भर दी है। ये थोड़े से बर्तन हैं नाश्ता पानी के। और बस ये है, मुझे भिंडी काटनी है जो मैं भिंडी काटूंगी अभी। तो चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं जल्दी फटाफट से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी कर रही हूँ मैं घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं। तो अभी तो मैं किचन का ही छोटा काम करूँगी, पर फिर भी ये छोटा काम नहीं कहा जाता है। ये एक तरीके से छोटे छोटे करके ही ये बड़ा काम बन जाता है। और जो कि अभी इतना इम्पोर्टेंट काम होता है ये सब्जी को काटना और फिर सब्जी बनाना। और इससे पहले ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें पहले से ही कटिंग करके रख लेना चाहिए। खाना बनाने में बस जा रही हूँ और ये जो प्रिपरेशन है छोटी ही कहा जाएगा, पर ये चीज़ हम आगे जाके टाल देते हैं ना कि हाँ थोड़ी देर बचा है तो हम काट लेंगे सब्जी को। पर जब टाइम हमें मिलता नहीं है ना, तो इस चीज़ की हमें अहमियत पता चलती है कि हम ये प्रिपरेशन पहले कर लेते। तो ये जो छोटा सा काम है वो हमारे लिए एक समय बचा सकता था। तो बस ये है कि मैंने भिंडी पहले से ही, जब मैं चाय नाश्ता बनाई थी ना, तभी मैं भिंडी धो के रख दी थी कि जैसे ये जो पानी है वो थोड़ा निचुड़ जाएगा तो फिर काटने में भी ठीक लगेगा। क्योंकि भिंडी तो काटने के बाद बिल्कुल धोई नहीं जाती है, क्योंकि जो उसका चिकनाहटपन होता है, जो उसकी लेयर निकलती है ना, तो उसी से ही भिंडी में स्वाद आता है। और बस मैं ये आज बना रही हूँ प्याजी भिंडी। तो प्याजी भिंडी के लिए आपको चाहिए रहता है धनिया मिर्ची और अदरक लहसुन जो आपको डालना है। तो चटपटी बनाना है तो मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल गरम करने के बाद जीरा डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है और प्याज मैंने स्लाइसेस काट के डाल दिए हैं लंबे लंबे, क्योंकि इसमें प्याज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेगी। और क्योंकि इसीलिए तो प्याजी भिंडी कहा गया है कि प्याज और भिंडी दोनों मतलब इक्वल क्वांटिटी में तो नहीं रहना है, भिंडी ज़्यादा रखना है। और आप 2 से 3 प्याज काट सकते हैं जितनी आपको बेनिफिट लगे उस चीज़ के लिए। और यहाँ मैंने प्याज को अच्छी तरीके से काट लिया है बड़ी स्लाइसेस में। फिर उसको भूनने के बाद मैंने मसाले डाले हैं, जैसे हल्दी है, गरम मसाला है और धनिया है जो अपना पिसा हुआ है, तो वो आपने डाल दिया है। फिर जब ये मसाले भून जाएंगे ना, तो भूनने के बाद आप वो कर सकते हैं, उसको भिंडी डाल सकते हैं। और भिंडी डालने के बाद आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, जिससे क्या जो मसाला है ना वो उसमें लिपट जाए। और लिपटने के बाद हम उसमें नमक डाल देंगे। नमक क्या रहता है, उसमें एक मॉइस्चर लाता है, थोड़ा पानी छोड़ता है, तो उसी से धीरे धीरे पक जाती है। और उसको मतलब मीडियम फ्लेम में आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम में भिंडी चिपक जाएंगी और फिर वो जब देखते हैं तो फिर वो काली पड़ जाएंगी, जल जाएंगी। तो आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा। और मैंने बस नमक डाल दिया है, मसाला भी हमने पहले ही भून दिया है, मैं बाद में नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल के ही मैंने मसाले को भूंजा था तो उसका एक मॉइस्चर हो गया है।
और नमक डाला था तो उससे हो गया, तो वो धीरे धीरे अच्छी तरीके से पक जाएगी और प्याज भी पक जाएंगे। और यहाँ हमारी भिंडी बन रही है, तब तक मैंने बना दिया है इनके लिए नाश्ता और टिफ़िन पैक कर दिया है। और टिफ़िन के लिए मैंने पूड़ी सेक दी है और नाश्ता भी मैंने बना दिया है। और बीच बीच में मैं चेक भी करते जा रही हूँ और टालते जा रही हूँ। उधर मेरी नाश्ता भी बन रहा है और मैक्सिमम मेरा मतलब बन चुका है। और उसमें भिंडी बन जाएगी ना, तो उसमें आप खटास के लिए कोई कोई है टमाटर भी डालते हैं, तो टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, खटाई डाल सकते हैं। और यहाँ बस मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, थोड़ा सा बचा है। तब तक आ गए हैं दूध वाले भैया, क्योंकि बस ये है कि कभी रहता है ना कि हाथ हमारे किचन में बिगड़े हुए रहते हैं, तो जल्दी से फटाफट हाथ धोने के बाद मैंने जो तपेला है बड़ा वाला भगोना तैयार करके रखे थे, तो उसमें पर्ची लगा के रखी थी। जैसे होता है ना, तो बच्चे भी ले लेते हैं दूध। जैसे मैं कहीं बिज़ी हूँ या मम्मी कहीं बिज़ी हैं, तो नहीं तो मम्मी ले लेती हैं, नहीं तो बच्चे ले लेते हैं, जिसके हाथ में आ जाते हैं उस टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, उस टाइम पे ले लेते हैं। और आज ऐसा हुआ है कि आज मेरा हो गया है नाश्ता जल्दी, क्योंकि मेरा आज हो गया है काम कंप्लीट, बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि आज भिंडी सब्जी बनानी थी और दाल आगे जाके मेरे को बनाना है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आईब्रो भी बनवाने जाना है, काफ़ी टाइम हो गया। आईब्रो भी बनवाने जाना है। अब तो आईब्रो बनवाने जाना है, ये बोल रही हूँ। नहीं पूछ रही हूँ, मतलब ये बोल रही हूँ मेरे को उधर जाना पड़ेगा ना, उधर पास में तो है नहीं, दूर है। देखती हूँ, चलो निकलो, मैं बाबू को तैयार कर दूँ, है ना? चलो लाला, चलो 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 रेडी हो, चलो चलो नन्नू नन्नू करो, नन्नू 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 नन्नू। बाबू लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, चल जल्दी से। तो मैडम चिल्लाएगी, लेट हो जाते हो, चल जल्दी से। मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, कट्टी खी 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 खी। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और फिर बचता है हमारा जो बड़े बड़े काम होते हैं, होते छोटे ही हैं पर वो वही टाला जाए, मैं बार बार उसी चीज़ को दोहरा रही हूँ। तो वही जो काम टाल दिया जाता है ना, तो वो उस चीज़ के लिए हमें हैवी पड़ जाता है। तो अभी बज रहा है 11, क्योंकि मैं देवांश को छोड़ के आ गई हूँ। और आज देवांश क्या है, थोड़ा सा मतलब रो रहा था, उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि 2 दिन तो चला गया, फिर तीसरे दिन उसका मन नहीं करा, क्योंकि रहता है ना कि क्योंकि हफ्ते भर से ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, क्रिसमस डे की हो गई थी, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अभी छुट्टियां चल रही थी, मम्मी आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। अब ये नहीं पता कि बच्चों का अब स्कूल चालू हो गए हैं, अब हफ्ते भर की छुट्टी ही तो देते हैं वीक में। और बस यही है कि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो बच्चों का मन नहीं कर रहा है। और यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दी है। और आज क्या है, देवांश को छोड़ते समय ऐसा है कि मॉर्निंग में मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी थी ना, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो 10 मिनट मेरा ऐसे ही चला गया। तो यही है कि स्टार्टिंग में जैसे चला के देख लेते हैं ना, तो गाड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो ठंडी की वजह से शायद वो चल नहीं रही थी, तो किक मार के उसको चालू करवाया है। और बस ये है कि लेट हो गया था, तो इसीलिए मुझे 11 बज गए थे लौटते लौटते, क्योंकि वैसे तो मैं पौने 11 बजे तक मैं घर पे आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी कपड़े धुल रहे हैं और तब तक अपन सामान जमा लेती हूँ मैं, चलते हैं। देखिए पूरा सामान।
फ्रेंड्स, मैं अपने जो किचन के काम है मैक्सिमम कर चुकी हूँ और दाल भी मैंने चढ़ा दी है। दाल अपनी सीटी लगा रही हैं और मैं कपड़े भी धोने के लिए डाल दी हूँ, तो दोनों अपने अपने काम करते रहेंगे। मैं आ गई हूँ अब अपने कमरे में और ये बेडशीट जो है वो 3 दिन हो गए हैं बिछे हुए। तो आज मैंने ऐसा किया है कि बेडशीट को थोड़ा सा मतलब पूरा ही, थोड़ा सा क्या पूरा ही मैंने उसको मतलब उल्टा करके बिछा दिया है, क्योंकि एक से 2 दिन बेडशीट चल जाती है। जैसे आपको टाइम नहीं है और बेडशीट गंदी दिख रही है तो आप इस हैक को अपना सकते हैं। जैसे 5 दिन में, 3 दिन में कोई कोई धोता है, पर मैं जैसे रहता है ना कि 3 दिन में, 4 दिन में मैं बेडशीट को धो देती हूँ। कभी कभी रहता है ना, बच्चों का घर है तो आप समझ सकते हैं, बच्चे मतलब गंदा करते रहते हैं। और देखिए मैं अपना जो कपड़े हैं जो धोए थे सुबह मॉर्निंग में, तो वो मतलब अभी तो धुल रहे हैं और जो कल के थे कपड़े वो तो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं अपनी अपनी जगह पे। और देखिए मैं अपने अपने कमरे को कितना अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है और सभी कमरे को अपना अरेंज कर दी हूँ। काम हो चुका है और बस कपड़े मैंने डाल दिए हैं धोने के लिए और दाल चढ़ा दी है और बस फ्राई करना है और पापा के लिए चावल बनाने हैं और रोटी बनानी है, क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया था और भूख लगेगी तो मम्मी और हम खा लेंगे, क्योंकि आज जल्दी नाश्ता हो गया है तो शायद हो सकता है 1:30 बजे 2 बजे तक भूख लग गया है, तो बस खाना खा लेंगे। और देवांश को भी मैं छोड़ के आ गई हूँ स्कूल से और फिर खाना बनाने के बाद, मतलब खाना तो बन चुका है और बस जो पापा की रोटी सेकनी है तो उसके बाद तब तक वही टाइम हो जाता है बनाने खाने में। 1:30 बज जाता है, 1 बज जाता है और फिर वही टाइम हो जाता है देवांश को लेने का। और थोड़ा 5 या 10 मिनट पहले ही निकलना पड़ता है, क्योंकि अभी माहौल भी ऐसा सही नहीं चल रहा है, क्योंकि केस अभी इतने चल रहे हैं कि आप बच्चों को जल्दी लेने के लिए आया करो। बच्चे इधर उधर, वैसे तो स्कूल में सब सेफ्टी रहती है, पर फिर भी हम अपनी सावधानी के हिसाब से काम करेंगे। तो बस ये है कि मेरा काम हो चुका है। अब जो 5-10 मिनट मुझे अभी मिलेंगे, तो अभी दाल तो मैंने चढ़ा दी है, सीटी भी लग चुकी है और तब तक मैं थोड़ा बहुत जो मेरे को एडिटिंग करनी है 5-10 मिनट जो मिलता है ना, उसमें छोटी छोटी सेटिंग करती रहती हूँ। तो बस ये टाइम जब मुझे मिलेगा, जब देवांश को मैं लेके आ जाऊँगी, उसको खाना खिला दूँगी और सुला दूँगी, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा। और ये है मेरी डायरी जो मेरा ज़्यादातर यहीं रखी रहती है, और जब भी मुझे कुछ नोट डाउन करना होती है ना तो मैं इसमें यहीं कर लेती हूँ, क्योंकि जब देवांश आ जाते हैं ना तो मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का है इधर उधर कर देंगे। और यही है कि अभी बहुत चल रहा है बिज़ी टाइम, और बस है कि आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को। और अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अच्छी नहीं लगती फिर भी कमेंट कीजिए। और कोई जैसे वीडियो में आपको कमी दिखती है या कुछ मतलब गलती होती है मुझे, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि नीतू आप ये गलत कर रहे हैं या कुछ मतलब जो सही नहीं लगता है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, तो मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं एक तरीके से आपको मतलब जो मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपका जो नॉलेज है वो मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तो यही है कि जो कम्युनिकेशन है वो होता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है और आपको भी कुछ नई चीज़ें जो मेरे ब्लॉग में कुछ भी नया मिलता है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और सजेस्ट भी कीजिए कि अगली वीडियो आपको किस हिसाब से चाहिए, तो मैं वो वाला वीडियो मैं बना दूँगी। और बस चलती हूँ, मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, और हो सकेगा तो नया कुछ वीडियो लेके आऊँगी आपके साथ।